व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को वापस लेना होगा। फैक्ट्री के माहौल में श्रमिकों के लिए साफ सुथरी व्यवस्था और सुरक्षा की जरूरत। लेखक डॉक्टर अरुण मित्रा। पेशाजन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा लंबे समय से स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ श्रम संगठनों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान बच्चों से भी चिमनियां साफ करवाई जाती थी और खतरनाक उद्योगों में काम करवाया जाता था। इस वजह से कई बच्चों को गंभीर बीमारियां हो जाती थी और आखिर में उनकी जल्दी मौत हो जाती थी। लेकिन तब से इंग्लैंड बहुत आगे निकल गया है। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें सही पोषण और उनकी जरूरी स्वास्थ्य देखभाल होती है। हम अपने देश भारत में अभी भी इसे हासिल करने से बहुत दूर है। 2007 में जेनेवा में हुई 60वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वर्कर्स हेल्थ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन का खाका तैयार किया था। ये मानता है कि वर्कर्स दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आर्थिक और सामाजिक विकास में मुख्य योगदान देने वाले हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों के पास पेशेवर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 20.2 लाख मौतें, यानी कुल मौतों का 3.6% काम से जुड़ी दुर्घटनाएं या बीमारियों की वजह से होती है और दुनिया की सालाना GDP का 4% इसकी वजह से नष्ट हो जाता है। इंडियन पॉपुलेशन क्लॉक के मुताबिक हमारे देश में हर साल 97 लाख मौतें होती हैं। इनमें से लगभग 48,000 वर्कर, यानी हर साल कुल मौतों का 4.8% काम से जुड़ी दुर्घटनाओं की वजह से होती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 24.20% मौतें होती हैं। इनमें से कई दुखद घटनाओं को सही रोकथाम, रिपोर्टिंग और इंस्पेक्शन के तरीकों को लागू करके रोका जा सकता है। भारत में लगभग 54 करोड़ श्रमिक काम पर हैं। उनमें से लगभग 3% सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हैं। सिर्फ वे ही सामाजिक सुरक्षा के तहत आते हैं। शेष कामगारों में से बहुत कम औपचारिक क्षेत्र में, जबकि ज्यादातर 93% अनौपचारिक क्षेत्र में है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के अलावा कुल कार्यबल का सिर्फ 11% ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आते हैं। इसलिए काम से जुड़ी सुरक्षा बहुत जरूरी मुद्दा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सुझाव दिया था कि अलग अलग क्षेत्रों में कामों के तालमेल के लिए सिस्टम बनाया जाना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में सेहत पर इसका असर अलग अलग होता है। 21 नवंबर 2025 को लागू किए गए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 OSH और WC कोड ने कामगारों की सुरक्षा के कई प्रावधानों को पूरी तरह से नकार दिया है। ये असरदार तरीके से लागू करने और भारतीय कार्यबल के बड़े हिस्से को कवर करने के मुख्य मुद्दों को हल करने में नाकाम रहा है। ये कोड 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक साथ लाता है और उनकी खासियतों को नजरअंदाज करता है। ये श्रम संहिता उन नॉन रजिस्टर्ड जगहों पर काम करने वाले कामगारों की चिंताओं को नजरअंदाज करता है, जो कुल वर्कर्स के 93% से ज्यादा हिस्सा है। सुपरवाइजर और मैनेजर को इसके कवरेज से बाहर रखा गया है, जो गलत है। कोड में सभी कामगारों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी तरह के काम के हों, जैसे अप्रेंटिस ट्रेनी, क्योंकि उन्हें भी कई तरह के रिस्क होते हैं। कई बार अनुभव की कमी के कारण उन्हें नियमित कामगारों से भी ज्यादा जोखिम होता है। दूसरी श्रेणी के कामगार, जैसे खेती, घरेलू काम, सीवरेज, नमक, सिक्योरिटी गार्ड, जंगल, IT, कुरियर, आंगनवाड़ी आदि के हितों को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। OSH कोड कई कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है, जो पहले के क्षेत्र विशेष के कानूनों जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट के तहत मौजूद थे। इनमें से कई पुराने कानूनों में खास तौर पर ज्यादा जोखिम वाले सेक्टर के लिए विस्तार से नियम बनाए गए थे। नया कानूनी ढांचा नियोक्ताओं और सरकारों को बहुत ज्यादा सुविधा देता है, जबकि कामगारों को अनेक अधिकारों से दूर रखता है। इसके अलावा
कोड सिर्फ उन जगहों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा वर्कर हैं। खतरनाक कामों के लिए कुछ छूट है। कई राज्यों के ड्राफ्ट नियमों में एक फैक्ट्री को फिर से परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जिसमें बिजली वाले 20 और बिना बिजली वाले 40 वर्कर होने चाहिए, जबकि पहले ये सीमा क्रमशः 10 और 20 थी। ये तकनीकी बदलाव वर्कर कवरेज पर गहरा असर डालता है। सीमा बढ़ाने का नतीजा ये होता है कि छोटे और माइक्रोन स्केल इकाइयों में लाखों कामगार कोड के संरक्षण से बाहर हो जाते हैं। लेबर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म को कमजोर कर दिया गया है। इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के रूप में फिर से नामित किया गया है, जिससे उनकी भूमिका सख्ती से लागू करने से बदलकर सलाह देने वाली सुविधा में बदल गई है। इससे इंस्पेक्शन सचमुच बेमतलब हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और माइग्रेंट वर्करों के लिए संरक्षण काफी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए कवरेज कमजोर हो गया है, क्योंकि इस कोड को लागू करने के लिए सीमा बढ़ा दी गई है और ठेकेदारों के लिए आसान लाइसेंसिंग की व्यवस्था है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे नियोक्ता ठेका मजदूरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कम कर सकते हैं, जिन्हें अक्सर सबसे ज्यादा जोखिम के कामों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सबसे कम संरक्षण मिलता है। ये कोड कार्यपालिका को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। लगभग हर बड़े प्रावधान, सुरक्षा मानदंड से लेकर कल्याणकारी जरूरतों, सीमा की परिभाषा और निरीक्षण के तरीकों तक कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों के जरिए बदला जा सकता है। क्षेत्र विशेष के संरक्षण कम हो रहे हैं। OSH कोड इन्हें एक सामान्य ढांचे में मिला देता है, जो हर क्षेत्र के विशेष जोखिमों और हालात को नजरअंदाज करता है। शिकायत सुलझाने के तरीके खराब कर दिए गए हैं। कोड वर्कर्स के लिए शिकायत करने या असुरक्षित काम करने के हालात के लिए उपाय करने के लिए कोई मजबूत रास्ता नहीं बनाता है। सुरक्षा विवादों के लिए कोई स्वतंत्र अथॉरिटी नहीं है और वर्कर्स को एक कमजोर इंस्पेक्शन सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग में रुकावट आती है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच, जिन्हें बदले की कार्रवाई का डर रहता है। काम के ज्यादा घंटे और फ्लेक्सिबल वर्क शिफ्ट का मजबूत प्रावधान है। ये कोड काम के घंटों में काफी लोच देता है। हालांकि ये नाम के लिए 48 घंटे का वर्कवीक बनाए रखता है, लेकिन राज्य के ड्राफ्ट और नियम रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट की इजाजत देते हैं। ये दशकों में मुश्किल से हासिल किए गए मजदूरों के अधिकारों को वापस लेना है, खासकर 20वीं सदी की शुरुआत से चले आ रहे 8 घंटे के काम के सिद्धांत को। अनुसंधान के जरिए चिकित्सा विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा शरीर लगातार 8 घंटे भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। खास तौर पर इसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, यानी हमारे रोज के बायोलॉजिकल साइकिल की वजह से। वैज्ञानिक आमतौर पर इस बात से सहमत है कि काम करने का सही समय लगभग 6 घंटे है। अब समय आ गया है कि मजदूरों की यूनियनें, सोशल एक्टिविस्ट, जागरूक नागरिक और राजनीतिक पार्टियां मजदूरों की स्वस्थ जिंदगी के हक के लिए खड़े हों और सरकार पर OSH और WC कोड वापस लेने के लिए दबाव डालें।